आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बिहार योद्धा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, बीएसएससी बीएसओ की वैकेंसी आ गई। तैयारी करने का पैटर्न क्या रहना चाहिए, किस तरीके से मैं पढूं, इसको पढूं तो आगे फायदा क्या होगा, इन सारी चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ो एक एक चीज़ को, उसके बाद उसको पढ़ने पे क्या आगे बेनिफिट हो सकते हैं ये बताऊंगा, और साथ के साथ मैं फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा मजबूती दे सकते हो। अगर मैं बात करूं पहला कि हम लोग बीएसओ की तैयारी क्या हेल्प हो सकता है। इंटरनल न्यूज है, 2 इंटरनल न्यूज मेरे पास आया है। एक कि जुलाई के अराउंड आपके इंटर लेवल के पेपर के बारे में कुछ चांसेस है कि हो सकता है। अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, और आप सभी को पता है कि बिहार योद्धा हमेशा ऑफिशियल डेटा के साथ ही बात करता है। अब इंटरनल है, जब तक कोई मेरे पास ऑफिशियल नोटिस नहीं होता तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं। आप लोग जुड़े हुए हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनल है, कि उम्मीद है कि जुलाई में आपका इंटर लेवल बीएसएससी का परीक्षा हो। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट कि आपका बहुत हाई चांस है कि अप्रैल मंथ, अगर डिले होता है तो मई मंथ, अप्रैल मंथ या फिर मई मंथ के बीच आपके CGL 4 की वैकेंसी आएगी। 1200 के राउंड शायद सुन रहा हूं, एक देखो मेरे ध्यान से उतर रहा है, 1204 या 1200 कुछ ऐसे आया था मेरे पास। इतनी वैकेंसी आपको एएसओ को लेके और कुछ और टोटल वैकेंसी में बताऊं तो 2500 के राउंड वैकेंसी बताया गया था, 2500 प्लस वैकेंसी। उम्मीद है और ज्यादा बढ़ सकता है नंबर, ये कंफर्म नहीं, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं ये भी इंटरनल है, CGL 4 वाला भी अप्रैल से मई में ऑफिशियल नोटिस आएगा। अगर आप बिहार योद्धा पे हो तो आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे, क्योंकि आपको पता है बिहार योद्धा प्रॉपर बीएसएससी की ही तैयारी कराता है, चाहे वो 12th लेवल हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, और हर एक एग्जाम बीएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाए। तो मैं इसके ऊपर क्यों ये दोनों बात किया सर, आप सीजीएल और इंटर लेवल का बात क्यों कर रहे हो, आए हो आप बीएसओ की स्ट्रैटेजी बताने। इसलिए कि जो हमारा 4 स्टेप स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है वो है सिलेबस। और अगर आप देखा जाए तो चाहे आप इंटर लेवल के सिलेबस, चाहे आप सीजीएल का सिलेबस, चाहे आप बीएसओ का सिलेबस, इन तीनों के सिलेबस को जब आप देखते हो तो एकदम सेम सिलेबस है और सेम एग्जाम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस सब कुछ सेम है। तो अगर आप इसकी तैयारी ढंग से करते हैं, अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से करते हो, मान लेते हैं कि कहीं पे आपका नहीं हुआ, तो अगर आपकी तैयारी अच्छा है तो कहीं पे आपका होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपकी 4 स्टेप स्ट्रैटेजी में पहला स्टेप है सिलेबस, दूसरा स्टेप है कि आपको सिलेबस करने के बाद उसकी रिवीजन, तीसरा स्टेप है उसके बाद आपको मॉक टेस्ट, और चौथा स्टेप है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। और एनालिसिस करने के बाद कमी निकालना है, कमी निकाला फिर से रिवीजन किया, फिर से मॉक टेस्ट दिया। इसके ऊपर डिटेल चर्चा करते हैं। तो पहला चीज है हमारा सर सिलेबस। सिलेबस का बात करते हैं। सिलेबस अगर देखा जाए उसके पहले जो बच्चे मेरे बारे में जानते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एसएससी सीजीएल 2020 ऑल इंडिया रैंक 112 लाया हूं। उसके बाद लगातार मैं मैथ्स का 3 साल टॉपर रहा हूं। 2021 से मैंने सीबीआई का पोस्ट लिया, और आप सभी को पता है जो जैसे आपका बिहार का सीजीएल है तो बिहार लेवल पर है, वैसे एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल पर होता है। बहुत ही अच्छी नौकरी है, इससे भी आपका 4600 ग्रेड पे का ही जॉब मिलता है, और जबरदस्त जॉब है। आप अगर बिहार सीजीएल से भी जाओगे तो आपको पटना में एएसओ बनने मिलेगा, और यहां से आपको दिल्ली में एएसओ सेंट्रल सीएसएस में आपको मिलेगा जॉब करने। तो दोनों का अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। जो बच्चे मेरे बारे में जानते हैं वो सभी को पहले से पता है, जो नहीं जानते उनको मैं ये बात बताया। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्यों बताया, इसलिए बताया कि जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो, इस स्ट्रैटेजी को ऐसे रैंडम 4 लोगों की वीडियोस देख के नहीं बनाया गया। आप अगर देखे होंगे जो मैं प्लान बता के जाता हूं ना, उस प्लान को कॉपी करके बहुत सारे लोग वीडियोस बताते हैं, क्योंकि वो लोग एग्जाम को पास नहीं किए हैं। मुझे एग्जाम को पास करने का अनुभव है, मैं प्रिपरेशन में जबरदस्त तरीके से रहा हूं, और मैं अपने समय का एक टॉप स्टूडेंट भी रहा हूं, और करेंटली एक अच्छा टीचर भी हूं। ये आप लोगों के प्यार के बदौलत है, क्योंकि टीचर सभी लोग अच्छे हैं। बच्चे जिन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, जिन्हें बच्चे वो थोड़े ज़्यादा चलते हैं और ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं, बस यही है। तो मैं इस चीज़ को जो बताता हूँ इस पर आप विश्वास कर पाओ, जो बताने का तरीका होगा और जो जिस तरीके पर आप काम करोगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगा। बस यही रीजन है कि मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैं पास किया हूँ तो आप विश्वास कर पाओ।
फर्जी कोई स्ट्रैटेजी हम नहीं बताएंगे। बिहारी योद्धा हमेशा जेन्युइन चीजों के लिए जाना चाहेगा और ईमानदारी से काम करने के लिए जाना चाहेगा। और क्यों बोला, अगर आप सीजीएल का भी रिजल्ट देखोगे तो अब की बार जो एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया, 170 प्लस एस्पिरेंट हमारे यहाँ से योद्धा एप्लीकेशन से पढ़ के पास हुए। अभी सीजीएल का पोस्टर इसमें नहीं लगा हुआ है। सीएचएसएल में लगभग 100 के नजदीक में अराउंड डेटा था हमारे पास, जिसमें से कुछ पोस्टर में लेकर आया हूँ, सारे पोस्टर लेकर नहीं आया हूँ। और इस साल सीएचएसएल का रैंक कौन हमारे एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ था और एप्लीकेशन से पढ़ा था। एप्लीकेशन का जो मेरा प्रारंभ बैच है उससे खुद अपने वीडियो में बोला हुआ है, अभिषेक ओझा सर से हमने पढ़ा है। पहले यूट्यूब से पढ़ा था, फिर एप्लीकेशन से पढ़ा था। रैंक 13 हमारे 3 बैचेस से पढ़े हुए थे। बिगिनर वाला बैच, मेंस बैच और प्रैक्टिस बैच, तीनों बैच में ये इनरोल थे। ये सारे बच्चे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं जो पढ़े थे और खुद फॉर्म भर के भेजे हुए रिजल्ट। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताया कि सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनका एक बेहतर रिजल्ट भी आया है। इट मीन्स कि हमने 2 बातें बताई भाई। पहली बात ये बताया कि जो मैं बता रहा हूँ एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी है और उस स्ट्रैटेजी से मैं अपना एक अच्छा रैंक और अच्छा पोस्ट हासिल किया हूँ। सेकंड, एक अच्छे टीचर के नाते जितने बच्चे को हमने पढ़ाया उसमें से काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा रैंक लाए और पहले बैच से रैंक 1 लाए। तो आप एक एज ए टीचर भी हम पे ट्रस्ट कर सकते हो कि जो ओझा सर बताएंगे वो सही चीज़ें बताएंगे। अब आते हैं भाई अपने पॉइंट पर जहां से हम बात करने हैं, बीच में बस आपको विश्वास दिलाने के लिए। तीसरी बात भी मैं हमेशा बोलता हूं, मैं 3 बातें बोलता हूं। तीसरी बात ये बोलता हूं ना, मैं आपको और 2 सेकंड टाइम लूंगा आप सभी का। तीसरी बात ये बोलता हूं कि अब आपको मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे टीचिंग के ऊपर विश्वास है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रहना चाहिए। आपको चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, हमारे गांव में भी किसी का सरकारी नौकरी नहीं था, गांव में कोई टॉप पोस्ट पर नहीं था, सब लोग सिर्फ छोटी एग्जाम्स की तैयारी करते थे कि हम बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन हमने वहां पे इस चीज का जो लोगों के मन में चल रहा था कि कोई निकाल नहीं पाएगा, हमने निकाला और लोगों को बताया नहीं, यहां से भी पढ़ के आप निकाल सकते हो, मेहनत करोगे तो मुझे अपने ऊपर विश्वास था। चाहे रिश्तेदार हो चाहे गांव वाले हो, कोई सपोर्ट नहीं करता था, सब सिर्फ ताने मारते थे कि हाँ देखा था नीनू का कली हैं, सीधा यही स्टेटमेंट हुआ करता था। ये भोजपुरी में हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें मैं आपको लाइन बोला कि मैं देखता हूं ना क्या कर लेता है आपका लड़का। ये बहुत सुने हैं, बहुत सुनने के बाद तब जाके आज यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार कोई आएगा और आपका कंधा थपथपाएगा कि चलो उठो मेहनत करो अच्छा होगा, नहीं थपथपाएगा। सब आपके अच्छे और अपने लोग नहीं मिलेंगे आपको जीवन में। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गिराएगा, जो आपको ताने मारेगा। वहां पर आपको अपने कंधे को खुद ठोकना है और बोलना है क्या है, मेहनत करेंगे तो काहे नहीं होगा, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। हम दिन रात पढ़ेंगे तो हमारा नौकरी होगा ही होगा। ठीक है, अब की बार फेल कर गए, हम भी फेल किए हैं, हमारे सामने अभिषेक ओझा सर है वो भी फेल किए हैं, और फिर दोबारा मेहनत की, दोबारा लिए ना। जो गांव में कोई नहीं कर रहा था वो किए ना, तो हम काहे नहीं करेंगे। बस मैं ये आपको बोलता हूं, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है भाई, तो हम आपको हमारे ऊपर आए हो तो हम पे विश्वास रखो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो तरीके से हम बताएंगे उसे पढ़ो। ठीक है, सबसे पहला है मेरे भाई सिलेबस। सिलेबस में आपके 4 चीज हैं, एक है आपका मैथ्स, एक है आपका रीजनिंग, एक है आपका साइंस, एक है जीके। हमने 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिए हैं। पहला 300 मैथ रीजनिंग, सभी को पता है कि 1 मार्क्स नेगेटिव होता है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, और 300 मार्क्स जीके साइंस होता है। ठीक है सर, बोलोगे ठीक है सर। अगर ये 300 मार्क्स का बात किया जाए तो जो ये 300 मार्क्स है, ये 300 में से 300 अचीवेबल है, मतलब इसे 300 में 300 आप स्कोर कर सकते हो। मैथ एंड रीजनिंग ऐसा सेक्शन है कि बहुत रेयर ही आप थोड़ा सा चूक गए तो एक आधी क्वेश्चन गलत हो जाएगी, नहीं तो 75 में 75 आप सही कर सकते हो। लेकिन वहीं पर जो साइंस एंड जीके एक ऐसा सेक्शन है कि चाहे टीचर ही क्यों ना बैठ जाए साइंस का और जीके का, तो भी वो गारंटी नहीं देगा ना कि मैं सारे सवाल सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत वास्ट सेक्शन है। वहीं पे आपके मैथ रीजनिंग के टीचर 100% स्कोर कर लेते हैं। तो आपको मैं बोलता हूं सबसे पहला फोकस आपका मैथ और रीजनिंग है। सबसे पहले इसकी तैयारी होगी, फिर इसकी होगी। अब बात करते हैं सर इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग है। सर आप तो मैथ के टीचर हो, फिर रीजनिंग क्यों बता रहे हो? हम ये बताने आए हैं क्या इंपॉर्टेंट है, हम किस चीज के टीचर है वो बाद की बात है। हमें इससे मतलब है कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा मेरे भाई, हमें अभी किसी चीज से मतलब नहीं है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। रीजनिंग कैसे कवर करें? रीजनिंग के लिए आपको फिर से 4 स्टेप बताया गया। अगर आप एकदम बिगनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, सर हमें रीजनिंग आता ही नहीं है,
35 आवर्स कंप्लीट रीजनिंग बाई बिहार योद्धा, सर्च करो, मैं दिखा देता हूं। बिल्कुल आपको, या फिर कोई भी तैयारी करने वाला बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता है, कंप्लीट रीजनिंग इन 35 आवर्स बाई बिहार योद्धा सर्च करेगा, 3 वीडियो आएगी, तीनों वीडियो जाके देख लेना है, 12-12 घंटे की, लगभग 11.5 घंटे की आएगी 3 वीडियो। ये 3 वीडियो आप देखते हो तो 35 आवर्स में आपके रीजनिंग के बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं टॉप लेवल हो जाएंगे, सर टॉप लेवल बनना है। अब आते हैं आगे की बात, आपके बेसिक कंप्लीट हो गए। बेसिक कंप्लीट होने पर जब आप टेस्ट देने जाओगे तो 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन बनने लगेंगे। जो ये 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बचे, वहां क्या करें? तो आपको पहले बेसिक कंप्लीट किए, फिर मॉक पर आए। जो बच्चे का बेसिक कंप्लीट हो सीधा मॉक पे चला जाए। अब मैंने मॉक दिया सर, मॉक दिया तो मेरे 7-8 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन बचेंगे। वो जो बचेंगे उसमें हम 2 तरीके की चीज देखेंगे। सर जो बच गया सवाल किस रीजन से बचा, एनालिसिस अब कर रहे हैं, टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। क्या मेरा समय कम पड़ गया, या फिर हमें आता ही नहीं था? 2 ही केस होगा ना, मुझे नॉलेज ही नहीं थी या मेरा टाइम कम पड़ गया। अगर टाइम कम पड़ गया तो प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो आप लगातार जब रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो कुछ टाइम बाद आपका टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा। लेकिन सर नॉलेज की कमी थी, कोई ऐसा सवाल आ गया जिसको देख के मैं समझ में ही नहीं आ रहा था, कैलेंडर का कोई ऐसा सवाल आ गया जिसको मुझे दिक्कत हो रही थी समझने में, कोई सीरीज का ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा था। उसके लिए आपको करना है क्या, एक पतली सी 10-20 रुपए 20 रुपए वाली कॉपी ले आओ, उस कॉपी पर आप नोट्स बनाओ। ये स्पेशल टाइप वाला सवाल मुझसे नहीं बन रहा था। और अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो फिर से आपको ही करना है कि जाके एक बार अपने बेसिक्स रिवीजन करो। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत, बेसिक रिवीजन करोगे। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, आपके नए सवालों फ्रेम होने पे दिक्कत बन रहा है तो कॉपी पे नोट करो। जब लगातार आप 20, 30, 40, 50 मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 50 में से 47, 48, 46, 45 क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। अब आपको यही करना है कि हम क्वेश्चन देखें, नहीं बना, समस्या हुई, रिवीजन किया, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर एनालिसिस किया, फिर रिवीजन किया, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर एनालिसिस किया, फिर रिवीजन किया। एक बार बेसिक कंप्लीट करना है, फिर इस प्रोसेस पर कंटिन्यू काम करना है, कंटिन्यू, बिना रुके। ठीक है, आप खुद देखोगे जब आप लगभग 1.5 से 2 महीना इस प्रोसेस में काम करोगे, 2 महीने बाद आपके 50 में से 50 आने लग रहे होंगे। अब आते हैं सर, सबसे इजी और सबसे कम टाइम में आपका रीजनिंग ही कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है आपका मैथ्स। मैथ्स भी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको प्रॉपर मेहनत करना होता है और समय देना होता है। मैथ्स के लिए क्या करूं सर? मैथ्स के लिए 45 आवर्स की कंप्लीट मैथ्स हमने पढ़ा रखा है। देखो मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैथ्स में आपके कॉन्सेप्ट पर कमांड होने बहुत जरूरी है, तो मैथ्स में पहले आप कॉन्सेप्ट को कमांड करिए। आप सर्च करिएगा 45 आवर्स मैथ भाई अभिषेक ओझा सर। ऑलरेडी बच्चे सर्च करके पढ़ चुके हैं, 2 मिलियन लोगों ने देखा है और उसके नीचे बहुत प्यारे प्यारे आपके कमेंट हैं और आपके ही सपोर्ट से ये वीडियोज इतना आगे गई और हमारा चैनल जो बिहार योद्धा है 2,22,000 बच्चों का परिवार हुआ। और आप लोग ने जो सपोर्ट दिखाया है हमेशा बिहार योद्धा को, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे आपके। 1.8 मिलियन व्यूज है भाई, और इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा नीचे एक और वीडियो दिख रही होगी, कैलकुलेशन सीरीज, तो मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। क्योंकि देखो मैथ में आपके कॉन्सेप्ट आ गए सर, हमें पता चल गया कि राम 10 दिन में करता है, श्याम 20 दिन में करता है, तो राम और श्याम कैसे करेंगे। अब आता है स्पीड। स्पीड में 2 चीजें होती है, एक होता है कैलकुलेशन तेज होना कि हम जल्दी जल्दी जोड़ घटा लेते हैं, जल्दी जल्दी गुणा कर लेते हैं। एक होता है स्टेप छोड़ छोड़ के कम टाइम में शॉर्ट अप्रोचेस से सॉल्व करने आना, तो उसके लिए कैलकुलेशन सीरीज पढ़ाया गया। तो 2 काम, कॉन्सेप्ट पढ़ना है 45 घंटे से, कैलकुलेशन तैयार करना है 30 डेज कैलकुलेशन सीरीज से। दोनों दिख रहा है आपको, सर्च करिए 30 डेज कैलकुलेशन सीरीज भाई अभिषेक ओझा सर। रैंक 1 की जब वीडियो आई ना, सबकी हालत खराब होगी, सबसे पहले उसने इसी का नाम लिया और इसको कॉपी करके काफी लोग बनाने की कोशिश किए कि मैं ऐसा लेक्चर बना दूं। आप जाके देख सकते हो, मैं अपनी मुंह से झूठ नहीं बोल रहा हूं, लोगों ने बहुत कोशिश किया, इस तरह से नहीं बना पाए, बनाए हैं, लेकिन आप खुद पढ़ोगे तो खुद रियलाइज होगा क्या चीज हमने दिया है इसमें। अब देखो आप, तो आपको 2 काम सर, हम 45 आवर्स का मैथ पढ़ेंगे और कैलकुलेशन पढ़ेंगे। मैथ के साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे भूलते जाते हैं। जैसे हम आज पढ़ लेंगे,
नंबर सिस्टम, आज से 20 दिन बाद हमसे कोई पूछेगा कि नंबर सिस्टम में बताओ कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या फिर कोई पूछ दिया यूनिट डिजिट से सवाल, तो हम भूल जाते हैं। तो मैथ्स में रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करना है कि जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए 10 क्वेश्चन उससे रेगुलर बनाओ। जैसे हमने परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज से 10 क्वेश्चन रेगुलर बनाऊंगा। प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस से 10 क्वेश्चन रेगुलर बनाऊंगा। इससे क्या होगा, वो टॉपिक जो हमने तैयार कर लिया है वो भूलूंगा नहीं, उसके टच में रहूंगा, रेगुलर मेरा रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमने कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, हमने कैलकुलेशन तैयार कर लिया, हम रिवीजन भी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद रिवीजन कर रहे हैं, कैलकुलेशन तैयार कर रहे हैं। अब आ जाओ मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट देंगे, 25 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन में जब आप मॉक टेस्ट दोगे, शुरुआत में आपसे 15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन बन पाएगा। सर आप 25 में से 15 बता रहा हूं, जो तेज से तेज बच्चा होगा 15-18 कर पाएगा, हो सकता है 10 से 12 पर अटक जाओ। ये सीन है, ये रियलिटी है। मैथ थोड़ा समय लगता है इंप्रूव होने में, लेकिन एक बार जिसका इंप्रूव हो जाता है ना, वो परमानेंट इंप्रूव हो जाता है। अब मैं लगातार क्या करूंगा, मॉक दूंगा। अब मॉक दूंगा तो उसका एनालिसिस करूंगा कि जो सवाल नहीं बन रहे हैं क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या समय कम पड़ रहा है, क्या मुझे आता ही नहीं है, समय कम पड़ रहा है, बार बार प्रैक्टिस करूंगा। क्या समय किस रीजन से कम पड़ रहा है, सवाल को समझने में समय कम पड़ रहा है कि कैलकुलेशन को करने में समय कम पड़ रहा है। अगर सवाल को समझने में समय कम पड़ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करूंगा, रेगुलर रिवीजन करूंगा। कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो जो कैलकुलेशन सीरीज में आपका पैटर्न दिया गया है कि किस कैलकुलेशन पैटर्न पर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, उस पैटर्न पर रेगुलर 20 मिनट काम करूंगा। सर नॉलेज की कमी लग रही है, कोई चैप्टर में दिक्कत हो रही है, तो मैं उस चैप्टर को बार बार रिवीजन करूंगा। तो इसमें भी बाद में, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कैलकुलेशन तैयार कर लिया, रिवीजन कर रहा हूं, टेस्ट दूंगा, एनालिसिस करूंगा, रिवीजन करूंगा, फिर टेस्ट दूंगा, फिर एनालिसिस करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा। आपका इसी पैटर्न पे करना है कि एनालिसिस किया, उस बेस पर रिवीजन किया, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर एनालिसिस किया, फिर रिवीजन किया। इस पैटर्न को रिपीट करना है, ये आपका मैथ तैयार करेगा। इस 75 क्वेश्चन के बाद आता है अगला 75, साइंस और जीके। अगर मुझसे कोई बोले देखो आपके बिहार योद्धा पर 12 घंटे की बायोलॉजी पड़ी हुई है, 8 घंटे की पॉलिटी पड़ी हुई है, कुछ और इकोनॉमिक्स और अदर लेक्चर पढ़े हो, लेकिन आपको मैं जीके उतना बेहतर अभी तक नहीं दे पाया हूं। प्लान ये है मेरा कि आपको जीके में 50 घंटे का जीके, जो कि काम कर रहा हूं भाई, थोड़ा समय लग जाएगा, इसके लिए माफी चाहेंगे। 50 आवर्स का जीके और 30 आवर्स की साइंस का प्लान चल रहा है आप लोगों के लिए, जिस पर अभी काम चल रहा है, जो कि हमारे पास नहीं है, अभी नहीं है करंटली। अगर आपको अभी हमसे पूछोगे तो आप लोगों के लिए 12 घंटे की बायोलॉजी हमने दे रखा है आपको, और आप सर्च करोगे बायोलॉजी बाय बिहार योद्धा तो 12 घंटे की एक लेक्चर नीतीश सर के द्वारा आ जाएगी। सर्च करोगे पॉलिटी बाय बिहार योद्धा तो 8 घंटे का एक पॉलिटी का लेक्चर आ जाएगा। लेकिन अभी बहुत बड़ा सेक्शन हिस्ट्री ढंग से पढ़ाना बाकी रह गया है, ज्योग्राफी ढंग से पढ़ाना बाकी रह गया है, आपके इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ाना बाकी रह गया है, आपके अदर जो भी चैप्टर है जैसे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाना बाकी रह गया है। उसकी भी जिम्मेवारी हम लेते हैं, आने वाले टाइम में उसका भी एक प्रॉपर कंपाइल्ड वीडियो करके बड़ी वीडियो लेकर आएंगे। अभी डेट नहीं बता रहे हैं कब लेकर आएंगे, लेकिन जल्दी ही प्लान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर, पहला चीज। दूसरा बात करते हैं, इस लेक्चर को देखने ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एक लूसेंट बैच है, लूसेंट बैच से भी पढ़ सकते हो, या फिर लूसेंट बैच हमारा चल रहा है, 100 रुपए का बैच है, जाके वहां से भी आप जीके तैयार करना शुरू कर सकते हो। सिर्फ जीके तैयार करना है तो जीके आप तैयार करना शुरू कर दो। या फिर एक और तरीका बताता हूं, वो एक्सपेरिमेंटेड तरीका है, ध्यान देना। 2-3 लोगों का ग्रुप बना लो, 2 से 3, देखो आपको 3 ऑप्शन दे दिया, कुछ क्लासेस हमने दे रखा है। दूसरा लूसेंट बैच चल रहा है 101 रुपए का, उसमें इनरोल करके पढ़ सकते हो। तीसरा मैं बता रहा हूं एक्सपेरिमेंटेड तरीका, बेस्ट तरीका है, ध्यान से सुनना। 2 या 3 लोगों का ग्रुप बना लो, लूसेंट है लूसेंट ही लेकर आओ। लूसेंट से हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, ऐप पे भी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको 100 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हो, नहीं जरूरी है 100 रुपये कोर्स लेने। देखो ऐसा नहीं है कि हम बार बार बोलेंगे खाली कोर्स लो, हम मना भी कर देते हैं। बिहार योद्धा इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो बोलता है नहीं जरूरी है कोर्स लेना। भाई कोर्स नहीं भी लोगे तो सिलेक्शन होता है, अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स लो। कोर्स से खर्चे चलते हैं हमारे, तो हमें कोर्स देना पड़ता है। अगर हम अरबपति होते ना तो हम बोल देते सब फ्री है भाई, आओ पढ़ के जाओ। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट बिल है, इसलिए कोर्स लाना पड़ता है। तो इस बात को भी कोर्स को दूर करते हैं, पढ़ने पर बात करते हैं। तो मैं बात करूं मेरे भाई जीके, हम 2-3 लोग हैं, ध्यान देना।
हमने जीके में क्या करा, सेक्शन बांट दिया कि ये हमारा इतिहास है, ये भूगोल है, ये नागरिक है, ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। अब मैं बात करूंगा मेरे भाई कि अब आज हमने 4 टॉपिक बांट दिया कि इतिहास में आज बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ूंगा। हमने सब लोगों से बोल दिया तुम बौद्ध धर्म तुम जैन धर्म सब लोग पढ़ के आओ। अब हम पूछेंगे बौद्ध धर्म में बताओ कि महात्मा बुद्ध कहाँ से थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनको निर्माण कब प्राप्ति कब हुआ। थोड़ा भूलते जा रहा हूँ, टाइम हो गए, 3.5 साल हो गए पढ़े हुए, तो अब हिस्ट्री भी भूल रहा हूँ। उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, ये सारे सब पढ़ने हैं ना। घोड़ा का नाम क्या था, उन्होंने सपने में क्या क्या देखा था, और जब किस 4 चीज को देखने के बाद वो संन्यास लेने का सोचे। तो ये सारी पॉइंट हम पूछेंगे, एक लोग बताएगा, फिर एक लोग पूछेगा तो हम बताएंगे। तो पूछा पूछी हम बोला करते थे, अपने में करने पर भी बहुत इंप्रूव होता है, बहुत। ये भी एक अच्छा टेक्निक है। तो आप बेसिक दो, पढ़ लो, बेसिक पूछने के बाद ये पूछा पूछी टेक्निक से लगातार रिवीजन किया करो। बेसिक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पूछा पूछी टेक्निक से रेगुलर रिवीजन कर रहा हूं, या फिर पूछा पूछी से याद करना शुरू कर दिया। मेन चीज आता है मॉक टेस्ट। आप इसके मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको इसको मॉक टेस्ट आपको स्कोर बढ़ाने के लिए नहीं देना है। इसका मॉक टेस्ट क्यों देना है कि आप रेगुलर बने रहो, क्योंकि आप देखोगे कि जीके के मॉक टेस्ट देने से बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होता है। उससे आपका टेस्ट होता है कि आपका रिटेंशन कैपेसिटी कितना है, आपको याद रह जाता है कि नहीं रह जाता है, कि इक्वेटर कितने डिग्री से गुजरता है, फिर इक्वेटर कौन कौन से कंट्री से गुजरता है, जो हमारा कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हमारे कितने स्टेट से गुजरता है, कौन से स्टेट का राजधानी किससे नजदीक है, याद रहता है कि नहीं रहता है, टेस्ट ले रहा है। अगर आप भूल रहे हो तो उसमें भी आप सेम काम करोगे, मॉक दोगे, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि भूल रहे हैं उस टॉपिक का रिवीजन करेंगे, फिर मॉक देंगे। रिवीजन कंटिन्यू बना रहना चाहिए। ये प्रोसेस आप अप्लाई करिए। इस प्रोसेस में आप अप्लाई करोगे तो आपको लगभग 3 से 4 महीने बाद इंप्रूवमेंट दिखेगा कि मैं इंप्रूव कर पा रहा हूं बहुत सारी चीजें। अगर आप, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्सेस ले लो। एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाता है, मैथ एक ही जगह मिल जाता है, रीजनिंग एक ही जगह मिल जाता है, जीके एक ही जगह मिल जाता है, और साइंस एक ही जगह मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होता, मैं फिर से अपने मुंह से बोल रहा हूं, यूट्यूब से भी सिलेक्शन होता है, यूट्यूब से भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। बस यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। हमने तब भी ऑर्गेनाइज कंटेंट दिया है, 45 घंटे का मैथ, 35 घंटे का रीजनिंग। अगर अदर चैनल पे आप जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत ज्यादा खिचड़ी बना के दिया गया है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो यहां पर थोड़ी और हाई लेवल तक ले जाके 20% ऊपर तक, मैं खुद ही मैथ पढ़ाया हूं, 20% ऊपर तक, लाइक कि जो मैथ का लेवल ये है बीएसएससी का, तो हम इसे थोड़ा ऊपर जाके कि कल पेपर में थोड़ा लेवल बढ़ाए भी तो जो बच्चे योद्धा प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जो बिहार योद्धा से जुड़े हैं, उनको समस्या ना हो। सेम रीजनिंग में भी आपको उसी तरीके से अनुभव सर के द्वारा, बहुत एक्सपीरियंस टीचर, बहुत शांति से पढ़ाए हैं। सेम जीके और साइंस में भी हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाए हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉस्टली है 699। मैं एक बात और बोलता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि अकेले 700 पे करो, तुम 2 लोग तैयारी करता है, आधा आधा पे करके पढ़ो। मैं देखो ये बात भी बोलने वाला बिहार योद्धा इकलौता प्लेटफॉर्म है। बिहार योद्धा हमेशा ये हमारे दिमाग में चलता है ना कि कैसे बच्चों का हेल्प कर दे कि उसका रिजल्ट आ जाए। कल वो खुद ही रिजल्ट लाके हमारे पास आएगा तो हमें बताएगा कि हमने आपके यहां से पढ़ के रिजल्ट आया, तो और बच्चे खुद ही आएंगे। तो आप क्या करो कि ठीक है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, 2-3 लोग मिलकर ले लो। मैं देखने थोड़ी आ रहा हूं कि आप एक मोबाइल से 3 लोग पढ़ रहे हो। यार पढ़ो, पढ़ना मैटर करता है हमारे लिए। आप कितना सीख रहे हो, सीखना मैटर करता है। 7 लोग 100 रुपए मिला के 700 का कोर्स ले रहे हो, और 7 पढ़ के कल 7 के 7 सेलेक्ट हो जा रहे हो, ये हमारे लिए मैटर करता है कि 7 बच्चे एक ही कोर्स से पढ़ के सेलेक्ट हो गए। ये मैटर नहीं करता है कि 700 रुपए फी है या हम कितना कमा लिए। तो आप, हो सकता है आपके पास ना हो तो कोई ग्रुप बना के 2-3 लोगों का एक साथ बढ़िया से पढ़ लो। एट द एंड जो पढ़ेगा रिजल्ट लाएगा, और रिजल्ट लाके हमारे पास आना है। उस टाइम पे हम बताएंगे कि कैसे बच्चे पढ़ के रिजल्ट लाए हैं। हमेशा आपके लिए पूरे डेडिकेशन और पूरे मेहनत से हम यहाँ खड़े हैं। कोर्स लेना कैसे है ये भी बता दूं, तो ये एक रिकॉर्डेड बैच है। पहला चीज, जो बच्चे एक बार में आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, अपनी स्पीड में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज के 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर। अगली चीज, आप योद्धा एप्लीकेशन पे जाएंगे तो योद्धा एप्लीकेशन हमारा है, सर्च करोगे योद्धा ऐप, तो योद्धा ऐप पर आपको बीएसओ की कोर्स
दिख जाएगी योद्धा ऐप पर। अगर आपको लगता है समस्या है तो आप एक नंबर हमारा मैं लिख देता हूं, उस नंबर पे जब आप मैसेज करोगे ना, उस नंबर पे जब आप मैसेज करोगे तो आपको आगे गाइड कर दिया जाएगा कैसे कोर्स लेना है। और हम लोग फ्री मॉक टेस्ट भी चलवा रहे हैं, तो आपके मॉक टेस्ट भी लगभग 10 से 15 के आसपास हो चुके हैं। और आगे भी हम लोग जैसे एग्जाम डेट आएगा तो उसके लिए और बेहतर प्लान करेंगे और जबरदस्त तरीके से आपकी बीएसओ की तैयारी कराएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बिहार योद्धा को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर बच्चे तक, बिहार के हर बच्चे तक चैनल को पहुंचाइए। अभी के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय।